नमस्कार दोस्तों, इस समय हम राजस्थान के भरतपुर में आ चुके हैं। हमारी यात्रा गांव जगीना में है इस समय। अब जानते हैं जगीना से कौन जीत रहा है या कौन हार रहा है, किसका समर्थन अधिक है, या जातिगत समीकरण है या जाति के आधार पर पार्टी को सपोर्ट है। ये हम यह जानने की कोशिश करते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार अंकल जी। हाँ, नमस्कार। नमस्कार भैया। आपका शुभ नाम क्या है? पूरन सिंह। पूरन सिंह। आप जाट बिरादरी से आते हो? जाट से हैं। तो ये तो बहुत दिलचस्प बात है, आप जाट हो। आप ये बताएं कि यहाँ आप किसे वोट कर रहे हैं? वोट तो भैया मोदी को जा रही है भाई। मोदी को? क्यों मोदी को जा रही है, मतलब बंसल कैंडिडेट होना जा रहे हैं, मोदी को जा रही हैं। मोदी क्यों जा रही है? अरे बढ़िया काम कर रहे हैं जो जा रही हैं। अच्छा, बढ़िया काम कर रहे हैं, यूँ जा रही है। हाँ। ठीक है, तो हम अभी आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। अंकल जी मोदी की जी की बात कर रहे हैं, तो ये देखिए आप। ये तो आप बस हमारे लगा ले, नहीं, नहीं, आप हमारे कैमरे में देख रहे होगे, ये क्या है? ये तो बस ये देखो, ये तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं कि बिल्ला किसका, कैमरे पे किसकी बात कर रहे हैं, अभी ऑफ कैमरे पे कुछ और कह रहे थे। अब देखो क्या अंदाज़ा लगाओगे? क्यों भैया? अंदर का लगा मैं। कितने सातिर हैं। ये तो भैया 100 को वहीं लगा दिया बिल्ला कोई। हाँ, आप ये बताएं कि हकीकत क्या है? हकीकत सुनाई यही है। आपने यहाँ अभी 3 से 4 पार्टियों के बारे में मेरे को बता दिया है, तो ऐसे ही होते हैं। 2 का कैमरे पे बता दिया आपने। फिर क्या करूँ मैं? वोट तो बीजेपी की जा रही है। अच्छा, बीजेपी क्यों? मेरी मर्जी जो स्वतंत्र मत है मेरा। तो जेजेपी को धोखा दे रहे हो? धोखा नहीं दे रहा, 100 को बिल्ला लगा दिया छोरा ने, शूटर पर कुछ ना है। तुम्हें नहीं पता ये बिल्ला किसका है? खूब पता है। खूब लगाए पता तो हो, काहे को? फिर भी लगाए तो काहे को? या हटाए फेंक दूंगा ले। चलो चलो हटाओ मत। अब अंकल जी देखो, चौटाला जी को वो कर रहे हैं, धोखे में रखते हैं। और ये ऐसे जाट हैं, किसी जाट के नहीं हैं ये सगे, ना चौटाला के ना जैन चौधरी के। और एक इनका यहाँ लोकल का जाट खड़ा है, गिरीश चौधरी, जहाँ तक मैं सही हूँ, ना उसके। नमस्कार अंकल जी। आपका शुभ नाम क्या है? रामचंद्र सिंह। तो आप ये बताएं कि आप भी जाट बिरादरी से हैं? जी। तो क्या लग रहा है आपको यहाँ? जाट अपने जाट जिताने की कोशिश करेंगे हम तो अब आपने कहा अपने जाट है जिताने की कोशिश करें। अब ये बताओ कि 3 जाट हैं, 2 उनकी पार्टी है, 1 प्रत्याशी है, किसको? गिरीश प्रताप। गिरीश चौधरी जी। बसपा। बसपा ये है जो ऐसा क्यों कि गिरीश चौधरी जी कोई अपने जाट की वजह से कर रहे हैं हम तो भैया। जाट की वजह से? वो बात हम आपकी मान रहे हैं, जाट की वजह से। पर जाटों के सबसे बड़े नेता, राष्ट्रीय नेता तो जैन चौधरी हैं, उसके बाद में तुम्हारे चौटाला जी हैं। वो तो ठीक है, पर भैया लोक दल में चले गए वे। यहाँ से तो लोक दल की टिकट आना पड़ेगी। तो किसकी? वो ही जो कौन है, गर्ग जी। अच्छा तो भैया तो कांग्रेस के ही ना वे। ना, ये तो हमें नहीं पता कांग्रेस के लोक दल के। मगर तुम्हारा जैन चौधरी ने कुछ ऐसा तो नहीं हो कि समीकरण साधे हो कि बनिया को देखे मेरी वजह से जाट मिल जाएगा और प्रत्याशी की वजह से बनिया मिल जाएगा, तो अच्छा। नहीं, वो हमारे पास आए ना भैया, हमारे पास तो आए ना, हम तो मिले ना। और गर्ग हम तो सिर्फ अपनी जाट की वजह से दे रहे भैया। हमारी जाट कौन है? तो माहौल क्या है गांव का आपके का? गांव में तो अब ज़्यादातर माहौल अब बीजेपी को ज़्यादा है। अच्छा, किस बिरादरी का बीजेपी के फेवर में जाता है बिरादरी के हिसाब से? अब ब्याज साहब हमारे जाट लोग हुए और सभी भाई हैं, सब ज़्यादातर बीजेपी की ज़्यादा है इस गांव में तो। हाँ, और अपने गाँव का हर आदमी तो कहना सकें भाई अपने अपने वो समझे उन लोगों की। और वैसे अगर विकास की बात की जाए तो विकास किसने ज़्यादा किया, अच्छा किया? विकास तो मोदी के हिसाब से हम तो कोई मानते हैं भाजपा है कोई। मोदी के हिसाब से मतलब कि यहाँ विधायक तो मोदी का है नहीं वर्तमान में? नहीं, वर्तमान तो मोदी क्यों ना है, तो सही भाजपा को है यहाँ। कौन है विजय बंसल है। विधायक है विजय बंसल? हाँ, विजय बंसल है। इस समय तो नहीं है। हाँ, इस समय तो नहीं है। तो काम तो वर्तमान में तो वो ही गर्ग जी हैं। तो काम फिर किसने कराया है यहाँ? यहाँ तो कोई काम वैसा खास गर्ग जी ने कराया ना हमारे। हम अभी आपके जो अभी हमारे टकराव हुआ अधिकतर जाटों से हुआ है,
कुछ जाटों ने बताया कि गर्ग जी ने काम कराया पीछे वैसे पे, भैया वो ऐसा है। समोसे की जो दुकान है वहाँ, जो ये लोग हैं, क्या कहा? जो समोसे की दुकान है पीछे स्कूल के पास में, वहाँ कुछ जाट भाई थे, उन्होंने बताया कि गर्ग जी ने बहुत अच्छा काम कराया, हम तो लोकदल को वोट करेंगे, लोकदल से चाहे हमें लकड़ी खड़ी हो जाए हम तो लोकदल को। देखो भैया, बात ऐसी है, मैं यहाँ को रहने वाला नहीं, बस बाहर का रहने वाला हूँ। मैं तो यहाँ रहता हूँ, तो मैं बोर्ड में इस गाँव में नहीं है मेरी, शहर में मेरी बर्तन शहर में जो है तो उस क्षेत्र में ना। क्षेत्र में तो हैं, क्षेत्र में तो हैं। तो आपसे बता दिया तो वोट इसकी जगह पर जाट भाई के देंगे भैया, और चाहे हो कोई भी पार्टी है, भाई लग की बात है, इसमें कुछ कह नहीं सकते हम। चलो आगे जानते हैं। नमस्कार ताऊ जी, नमस्कार भैया। आपका क्या मत है? किस में वोट देने में? हाँ, वोट देने। देखिए, आज स्थिति ऐसी असमंजस की पड़ी हुई है कि उसमें अभी कोई भी निर्णय कर नहीं पा रहे हैं। अच्छा, देखते हैं कि आज शाम को क्या करते हैं आपस में बैठ करके। मतलब आज शाम को आपने एक ही बात कह दी कि आज शाम को देखते हैं बैठ के क्या करते हैं। कुछ ऐसा तो नहीं है दिमनी की तरह, जैसे तोमरों ने इकट्ठा होकर तोमर के वोट की, कुछ ऐसा चल रहा है? तोमर क्या? जैसे कि दिमनी में जो इस समय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जिसने किसानों के लिए सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, जो कि सबसे ज़्यादा जो जाट बिरादरी का जो कहना है और किसानों का भी कहना यही है कि जो कृषि के लिए 3 कानून आए थे वो उसी की देन थी और मोदी की देन थी। तो वहाँ वो दिमनी से चुनाव लड़ा है, तो वहाँ तोमर सब ने इकट्ठे होकर उसके लिए वोट किया है और वहाँ लड़ाई भी हुई है खूब तगड़ी बूथ पे, ठाकुर बना ब्राह्मण हुआ है वहाँ। तो क्या कुछ यहाँ भी ऐसा देखने को मिलेगा कि जाट शाम को मीटिंग करके कि कल को वोट यहाँ ऐसा जाट को कुछ नहीं है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है जो आप कह रहे हो। यहाँ प्रश्न ये है दिमाग में कि जैसे मान लो गर्ग जी हैं, अगर भाजपा की सरकार चली जाती है तो वो चीज़ तो रह नहीं पाएगी जो आज तक थी। कार्य उन्होंने कराए, इसमें कोई संदेह थोड़ा ही है, कराए, तो वो स्थिति उनकी नहीं रह पाएगी। तो इन सब बातों पे थोड़ा विचार करके ये भी देखना पड़ रहा है कि उधर को जैसे एक जाट समुदाय है यहाँ और दूसरा जाटव समुदाय है यहाँ। जाटव समुदाय भी आपको, जैसा कि आप तो जब आयो आपको पता है कि 60,000 जाट हैं, 40,000 SC के हैं इस क्षेत्र में। वो क्या कर रहे हैं ये भी तो देखना है ना, वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो बैलेंस में बहुत पहले भी आपको पता है कि 6 जीत चुके हैं बसपा से। तो इन सब चीज़ों पे आखिरी क्षण में ही प्रबुद्ध लोग बैठ करके ऐसा कुछ निर्णय लेते हैं और निर्णय जो लिया जाएगा वो सोच समझ कर अच्छा ही लिया जाएगा। मतलब आपके जो बातों से जो झलका है, जो निर्णय लिया जाएगा, तो इस निर्णय में एक बात तो साफ हो गई है कि वोट बीजेपी के लिए जानी है नहीं, या तो लोकदल को जाएगी या जेजेपी को जाएगी या तुम्हारा गिरीश चौधरी बसपा को जाएगी। या इस चीज़ को कोई भी स्पष्ट आपसे मैं नहीं कर सकता। नहीं, आप नहीं कर सकते हो। मतलब मीटिंग का एक जो निर्णय निकल के आएगा वही यही निकल के आएगा कि 3 हैं, 2 जाट पार्टियां हैं, 1 जाट कैंडिडेट है, मतलब किसी एक को ही जाना है। बिल्कुल ही बातों की जलेबी मत बनाओ, आगे समझ में आज जाएगा तो सही योग्य को ही जाएगा। ठीक, धन्यवाद ताऊ जी। आगे जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार ताऊ जी, आपका शुभ नाम? लाल सिंह है। आप भी जाट बिरादरी से हैं? जाट हैं। तो यहाँ हम जो बैठे हैं लगभग सभी जाट हैं, जाटों की पंचायत पे बैठे हैं। तो हाँ, तो आप ये बताएं कि आपका क्या विचार है? हमारे बेचारे किसानों को देख लेते, आदत दे दी रही है, जो किसानों की हालत है रही है। जब 6 मिनिस्टर बैठे हैं यहाँ भरतपुर में, राजस्थान में बड़ी सरकार है, आज किसानों की हालत रही है, देख लेंगे। हाँ, किसानों की हालत तो रही है, वो बात हम आपके भाई के हिसाब से देख ले, किसानों को वोट देगा, कौन को न देगो। ना उसमें केंद्र भी तो निर्णय होता है, केंद्र भी तो बहुत बड़ा। भाई यहाँ में सोचेगी 3 कहीं ठाणे, इनमें किसान के को बड़ी पड़ेगा। अच्छा, किसान का माफी सब किसान है, तो कौन रहेगा फिर उसमें? तो फिर अगर किसान के माफी अगर देखोगे तो फिर तो वो पार्टीगत चलेगी बात, क्योंकि फिर तो 2 पार्टियां रह गई हैं। तो बता देंगे। क्योंकि देखो फिर 3 पार्टियां जो हैं, लोकदल तो चलो कांग्रेस में होगी शामिल, ठीक है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, और जेजेपी और तुम्हारा बसपा, इनका कोई प्रभुत्व नहीं रहेगा। फिर बीजेपी या लोकदल या कांग्रेस, 3 रह गई। 3 में क्या कांग्रेस और RLD 1 है, लोकदल, तो मतलब कांग्रेस और बीजेपी की फाइट रहेगी। तो इस हिसाब से बताओ फिर। देख भैया सुने, आपने किसानों के जो साथ- कांग्रेस के बाकी किसान के माँ पे पड़ेगा, बा पार्टी वोट देंगे। अच्छा,
सीधी बात ये है। तो आपने ये जो सब बात- किसान बैठे थे, अब भाई खेत बोए ना जा रहे, दूध तीन बीज लग रहे, किसान हालत खराब है। ये कांग्रेस ये फलान है ठीक है, ये काम भर के जा कर दे। अब तो तुम ये इन्हें भेज रहे तुम हैं, ज़्यादा जी उन्हें भेजो किसानों के पास। आप जब किसानों की बात कर रहे हो हाँ, किसानों का पे तो बोल रहे हाँ हैं। नहीं देखो हर आदमी का हक होता है अब कोई सुनेगा बाकी है तो नहीं, अपने हक की बात हर आदमी रखता है और हर आदमी का अधिकार BJP है। हो चाहे कांग्रेस तो आती है ना है, अच्छा अच्छा, वहाँ तो कारण हमें बता दिए मैं कहा दिया। देखो कांग्रेस आपके हिसाब से है नहीं, ठीक है, और बीजेपी के तोमर अगर भाई वो छोरा ही झाड़ो बातें उनसे बहुजन झाड़ो कच्ची झाड़ो अच्छा, हम देख लेंगे। मतलब कहानी वही निकल के आ रहा है, निचोड़ वही आ रहा है निकल के हाँ। कि किसानों की तो ताऊ जी बात कर रहे हैं, मगर निकल के लास्ट में वही आना है कि जो हमारा छोरा खड़ा है, जो एक गांव की भाषा होती है छोरा, छोरा उठाड़ो जो तो बीजेपी झाड़िए तू उठाड़े मतलब कि चल लेंगे निर्णय यही आना है जो निकल किसान के के कि छोरा को ही वो- वोट करना है किसान के वोटों में वोट दूंगा। ना छोरा के लिए। चलो हर आदमी का हक या हर तो जाति किसान का मतलब होगा- होता है, क्योंकि देखो हमने कई विधानसभाएं कवर की हैं, लगभग हर आदमी हर बिरादरी किसान की अपनी बोला ही है ना, किसान का- अपनी ही बिरादरी को सपोर्ट करती है, चाहे ब्राह्मण हो या ठाकुर हो या जाट हो। अब आगे ताऊ जी से एक बार और जानने की कोशिश करें। नमस्कार ताऊ जी, नमस्कार। आपका शुभ नाम, नंदराम। आपका क्या मानना है? वोट देवे को हाँ वोट देवे को तो हम तो गरब को वोट दे रहे हैं भाई। अच्छा, गर्व को, कांग्रेस को और लोकदल को, मतलब कि लोकदल के लिए बात कर रहे हो लोग दल को। क्योंकि लोकदल का ही सिंबल है नल, तो नल से पानी निकालोगे, हाँ और जो सनी देओल जाट नल को उखाड़ता है वो भी नल ही है, हाँ तो नल के ही सपोर्ट में हो। मतलब जाटों का कुछ हल्का हल्का बट वोट इधर उधर हो रहा है, तीनों जगह जा रहा है। हाँ, दो जगह ज़्यादा है, गर्ग और ग्रीस, और जेजेपी के लिए बहुत नाके। जाटनी तो सब जगह बटे रही है, जाटनी इकट्ठी ना। नमस्कार ताऊ जी, वो तो मत पूछे भैया। बता दे अपनी बात। नाम तो का बता दो। नाम विजेंद्र। तो आपका क्या विचार है, आप अपनी वोट कहाँ करने का? ये इन्हें के संग ही हम तो। ना, आपने कह दिया इनके संग है, और देखो वो तो जेजेपी का बिल लगाए बात पड़े, बात तो बीजेपी कर रहे हैं, ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी की बात, हाँ आपकी बात पे आ रहे हैं। उन्होंने ये कह दिया कि असम को हमें मीटिंग होगी, उसके बाद हम निर्णय लेंगे किसको वोट करना है। इन्होंने कहा है कि जो किसानों की बात करेगा उसकी बात करेंगे, और हम अपने छोरा की बात करेंगे, उनका ये बात हो गई। उन्होंने कह दिया कि हम नल के लिए बात करेंगे, मतलब जाटों की जो पार्टी है लोकदल के लिए, घर के लिए। अब आप बताएं आपका क्या विचार है? अरे हमारा विचार तो भैया ये है कि जब मतलब जो किसान के मध्य रहेगो, बाकी तरीका से रहेगो ना, हालत वैसी खराब है रही क्यों भैया। हाँ तो किसानों के पक्ष में कौन है? किसान के पक्ष में तो जो कोई ना ऐसी बाजी रही है, अच्छा, कोई ना है खाओ की सुने। तो जब कोई ना तो फिर भी कोई किस को है? वोट किसे करोगे? फिर वोट किसे करोगे? कोई ना तो वोट डालने जाओगे, नहीं जाओगे, नोटा हाँ दबाओगे, वोट किसी देवे, पार्टी को दोगे, वोट देवे जाएंगी। तो किसे? जब सब घर के दे दें, हमारी भी तो बात कर लेंगे, घर के तो हमारे साथ घर के तो पूछेंगे कहाँ कहाँ वोट देंगे भैया, कहाँ बात है कहाँ। फिर भी आपका विचार नहीं, फिर दिमाग ना है अच्छा चलो ताऊ जी, घर बात करके विचार करके तभी